कि चीन कारोबार के बहाने अपने एजेंट भेजता है और उनसे जासूसी करवाता है। अब तक उसके ऐप में छिपे जासूस के बारे में तो आप सुन चुके होंगे। अब भारत में पकड़े गए जिंदा जासूस की कहानी सुनिए। कई मोर्चों पर भारत के खिलाफ आग उगल रहे चीन की फितरत में है हर रोज नई साजिश रचना। इस बार नई साजिश में हिस्सेदार चीनी फौज नहीं बल्कि चीनी नागरिक है। पहले उसने फर्जी कंपनियां बनाई, फिर हवाला के जरिए देश को करीब 1000 करोड़ का चूना लगाने की साजिश की। यही नहीं, कारोबार की आड़ में मुखबिरी और जासूसी भी की। आरोपी का नाम लुओ सांग है और वो चार्ली पेंग के नाम से गुरुग्राम के पौश इलाके सुशांत लोक में 5 फर्जी कंपनियां चलाता था। सांग को पहले भी दिल्ली पुलिस ने 2018 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि सबूतों के अभाव में वो कोर्ट से बरी हो गया था। इस बार चीनी चार्ली का घपला घोटाला इतना बड़ा है कि उसका कानूनी शिकंजे से बाहर निकलना मुश्किल होगा। चार्ली पर खुफिया एजेंसियों की पहले से ही नजर थी और उनकी जानकारी पर ही आयकर विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 21 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन से खुलासा हुआ कि चांग ने फर्जी कंपनियों के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक खाते खोल रखे हैं और 1000 करोड़ रुपए की क्रेडिट एंट्री की थी। अलग अलग नामों से इसके 8 से 10 पर्सनल बैंक खाते थे। चार्ली के रैकेट में भ्रष्टाचार में डूबे कई बैंक कर्मी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल थे। खुफिया एजेंसियों को उस पर 3 साल से शक था, लिहाजा वो बार बार अपना पता बदल रहा था। पहले द्वारका में रहता था और अब गुरुग्राम के फेज 5 में रह रहा था। खुफिया विभाग और आयकर की जांच में चाइनीज चार्ली के कई और चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। जांच में सामने आया है कि 2017 में उसने झूठ बोलकर एक भारतीय लड़की से शादी की, जिससे कि भारत का पासपोर्ट मिल सके। उसकी पत्नी मणिपुर की रहने वाली है। मणिपुर के पते पर ही उसने अपना फर्जी पासपोर्ट भी बना लिया। पासपोर्ट भी अलग नाम से बनवा रखा था। चार्ली के पास 2 आधार कार्ड भी मिले हैं। एक आधार कार्ड द्वारका के पते पर था, जबकि दूसरा मणिपुर के पते पर। पैन कार्ड भी उसके फर्जी नाम से ही बना हुआ था। ये तो तय है कि जाली आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड के जरिए वो सिर्फ हवाला कारोबार ही नहीं कर रहा था, अपनी पहचान भी छिपा रहा था ताकि एजेंसियों की नजरों से बच सके। सांग पर चीनी खुफिया सर्विस का एजेंट होने का शक है। साथ ही आशंका है कि वो चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।